हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम सभी जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स ऐसे यूनिक ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें फेदर्स पाए जाते हैं, विंग्स है उड़ने के लिए। फेदर्स और विंग्स कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को नहीं मिलता है। बर्ड्स किस तरह से ऑरिजिनेट हुए? ऐसा माना जाता है कि बर्ड्स डायनासोर से ऑरिजिनेट हुए हैं। करीबन 150 मिलियन ईयर्स अगो मेसोजोइक एरा में बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स यानी कि डायनासोर से धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं और उन्होंने उड़ना सीखा। किस तरह से इनके विंग्स मॉडिफाई हुए, डेवलप हुए, इनमें फेदर्स प्रेजेंट है, तो इन सभी चीज़ों को आज हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जैसे कि फॉसिल्स, बहुत सारा ऐसा देखा गया है डायनासोर्स का जो कि इस तरफ इशारा करता है कि डायनासोर से ही बर्ड्स धीरे धीरे इवॉल्व हुए। और बर्ड्स ऐसे यूनिक ऑर्गेनिज्म है जो कि हवा में उड़ते हैं, मतलब कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि उस हैबिटेट में रह पाए। तो चलिए आज की टॉपिक को हम शुरू करते हैं। ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स बिलोंग टू द क्लास एव्स। बर्ड्स जो है वो एव्स क्लास से बिलोंग करते हैं और इनका सबसे स्पेशल फीचर जो है इनमें फेदर्स होता है। फेदर्स और विंग्स का होना यही इन्हें यूनिक बनाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में पंख या विंग्स ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। बर्ड्स ही एकमात्र ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप है जो कि एरियल मोड ऑफ लाइफ को एक्वायर करते हैं। बर्ड्स की जो स्टडी होती है उस ब्रांच को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स। सो व्हाट इज़ द टाइम ऑफ ऑरिजिन? बर्ड्स कब ऑरिजिनेट हुए थे? तो बर्ड्स करीबन 150 मिलियन ईयर्स अगो, 150 साल पहले मेसोजोइक एरा में ये इवॉल्व हुए थे। एंड ऑब्वियसली ये डायनासोर्स से ही इवॉल्व हुए थे। इनका जो फॉसिल्स है वो हमें देखने को मिलता है रॉक्स ऑफ जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड के जितने भी पत्थर हैं उनमें बहुत सारे ऐसे डायनासोर्स देखने को मिले हैं जो कि बर्ड्स के कैरेक्टर शो करते हैं। तो ऐसा हम कैसे मान सकते हैं कि डायनासोर्स इनके एंसेस्टर है? इनकी जो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, डायनासोर्स दे वर रेप्टाइल्स, तो ये रेप्टिलियन एंसेस्ट्री कैसे साबित होगी? इट इज़ बिलीव दैट बर्ड्स हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स, राइट? रेप्टाइल्स से ही ऑरिजिनेट हुए हैं। टी.एच. हक्सले, ये एक बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा, यानी कि रेप्टाइल्स का ही एक और बहुत ही अच्छा रूप जो कि मॉडिफाई हुआ। बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में देखने को मिलते हैं, बिकॉज बर्ड्स जो है वो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, दे कैन मेंटेन देयर टेम्परेचर। एंड रेप्टाइल्स ये तो कोल्ड ब्लडेड है, इनका इंटरनल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन वो नहीं रख पाते हैं। तो ये कुछ कुछ इनमें डिफरेंसेस है, बट बहुत सारे ऐसे सिमिलैरिटी इनके स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में देखने को मिलता है जिससे कि हम ये मान सकते हैं दैट डायनासोर्स ही बर्ड के एंसेस्टर रहे होंगे। जैसे कि अगर हम बर्ड्स का एनाटॉमी करें या फिर उनकी डेवलपमेंट, उनका एम्ब्रियोलॉजी देखें या पैलिएंटोलॉजिकल स्टडी, यानी कि जो भी फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं उन सभी स्टडी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बर्ड्स जो है वो डायनासोर्स से ही इवॉल्व हुए। तो एक एक करके देखते। देखिए, सबसे पहले है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। बर्ड्स जो है इनमें हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स मिलते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ उनके लेग्स में, ठीक है, उनके सिर्फ और सिर्फ लोअर पार्ट में ही देखने को मिलता है। और वही एपिडर्मल स्केल्स हमें रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलते हैं, स्नेक्स वगैरह में। तो ये कुछ कुछ सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट, टर्टल्स और टॉर्टॉइज, जितने ये कछुआ है, इनमें आप देख सकते हैं उनका जो माउथ है वो बिल्कुल ही किसी चोंच की तरह दिखता है, बीक लाइक। तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई। हॉर्नी क्लॉज ऑफ बर्ड्स हैव द सेम स्ट्रक्चर एज फाउंड इन रेप्टाइल्स। जिस तरह से उनके पंजे होते हैं वो क्लॉज बिल्कुल ही कहीं ना कहीं बर्ड्स और रेप्टाइल्स का हूबहू एक जैसा देखने को मिलता है। बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों में ही मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होते हैं, यानी कि इनमें सिर्फ एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होगा और जिससे इन्हें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि वो अपनी गर्दन को काफ़ी अच्छा मूव कर पाते हैं। दोनों ही ग्रुप्स जो है दे रेस्पायर बाय लंग्स, दोनों ही लंग्स से ही सांस लेते हैं। इन्होंने ज़मीन पर रहना सीख लिया। क्रोकोडाइल्स में गिजार्ड देखने को मिलता है। जितनी भी बर्ड्स होती हैं, क्योंकि बर्ड्स में टीथ तो प्रेजेंट नहीं होता है, दांत नहीं है, इसीलिए इनमें गिजार्ड होता है। गिजार्ड एक स्टमक का ही पार्ट है। जब बर्ड्स अपने फूड को खाते हैं तो साथ ही साथ वो छोटे छोटे स्टोन्स को भी निगल लेते हैं और वो स्टोन्स और जो फूड है वो गिजार्ड में जा करके वहाँ पे फूड को ग्राइंड करता है बेसिकली। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं गिजार्ड में, उससे फूड पूरा ग्राइंड हो जाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये गिजार्ड हमें क्रोकोडाइल्स में भी देखने को मिलता है। एंड लास्ट एक और पॉइंट है, रेक्टम और यूरिनरी डक्ट और जेनाइटल डक्ट, ये तीनों की ही एक ही ओपनिंग है क्लोएका, यानी कि इनका यूरिनेशन हो या इनका फीकल मैटर को निकालना हो या फिर रिप्रोडक्शन
पर्पस, ये सारा एक ही ओपनिंग से ही होता है, क्लोएका से। नाउ नेक्स्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इनके डेवलपमेंट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बर्ड्स हो या रेप्टाइल्स हो, दोनों के दोनों ओविपेरा से अंडे ही देते हैं। फर्टिलाइजेशन दोनों में इंटरनल होता है कॉप्यूलेशन के प्रोसेस से। एक्स, इनका जो एग का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा और यॉकी होता है, जिससे कि वो बाहरी इन्वायरमेंट में भी अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं। और वो जो अंडा है वो चारों तरफ से हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्केरियस सेल से कवर होता है। डेवलपमेंटल स्टेज दोनों में ही करीबन सेम टू सेम देखने को मिलता है। एम्ब्रियो से लेके जो डेवलपमेंट होता है वो लगभग सिमिलर है। एंड लास्ट, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो ये जो एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हम देख रहे हैं, ये पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी इसी तरह से सपोर्ट करते हैं। जो भी हमें स्केलेटन देखने को मिले हैं, जितने भी फॉसिल्स वगैरह, वो भी ऑलमोस्ट इसी की तरफ इशारा करते हैं, दैट बर्ड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम डायनासोर्स और रेप्टाइल्स। जिसका एक एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स का। आर्कियोप्टेरिक्स एक डायनासोर था। इसकी फॉसिल्स को देखा गया है, जुरासिक पीरियड के रॉक्स में पाया गया है। एंड जिन्होंने खोजा था दैट वो थे हर्मन वॉन मेयर। ये जो फॉसिल है ये जर्मनी में पाया गया है एंड करीबन ये 1861 में पाया गया था। आर्कियोप्टेरिक्स का साइज़ जो है, ये डायनासोर ज़्यादा बड़े तो नहीं होते थे, मे बी ईगल के साइज़ के, ईगल वल्चर के साइज़ के होते होंगे। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स थे, ये टेरेस्ट्रियल बर्ड है। ये उड़ना तो नहीं सीख पाए थे क्योंकि ये प्रिमिटिव बर्ड है एंड ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का लिंक शो करते हैं। इसका बहुत सारा ऐसा कैरेक्टर था। आर्कियोप्टेरिक्स का पूरा नाम है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। तो ये बहुत सारी सिमिलैरिटी शो करते हैं। जैसे इनमें कुछ कुछ रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टर देखने को मिलता था और कुछ कुछ बर्ड्स का भी कैरेक्टर देखने को मिलता था। तो एक ही करके देखते हैं। सबसे पहले इनका रेप्टिलियन कैरेक्टर देख लेते हैं कि वो किस तरह से रेप्टाइल्स के जैसे थे। इनका जो शरीर था बिल्कुल ही लिजार्ड लाइक बॉडी, छिपकली की तरह का शरीर, लंबी सी पूंछ जो कि रेप्टाइल्स में होती है, बिल्कुल वैसा ही था। बोन्स आर सॉलिड एंड नॉट न्यूमैटिक। आर्कियोप्टेरिक्स के जो बोन थे वो सॉलिड थे, पर मोस्ट ऑफ बर्ड्स में क्या होता है, बोन्स न्यूमैटिक होते हैं। न्यूमैटिक यानी कि खोखला, जो बोन्स होता है अंदर उसमें हवा भरा हुआ होता है, जिससे कि वो लाइट वेट होता है, उनका उड़ने के लिए हेल्प होता है। वो नहीं था वैसा। स्केल्स इनकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, जबकि बर्ड्स में सिर्फ लेग्स में प्रेजेंट होता है। इनमें जो बीक था, चोंच में इनके टीथ भी प्रेजेंट था। तो ये एक रेप्टाइल का कैरेक्टर हो गया। एंड स्टर्नम इज पुअरली डेवलप्ड एंड विदाउट कील। तो इनमें जो स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन जो कि सेंटर में होता है, जिसमें सारे रिब्स जुड़े हुए रहते हैं, पसली की हड्डी, ये इनमें पुअरली डेवलप था। और कील इज़ अ बोन, जिसमें कि सारे फ्लाइट मसल्स, उड़ने वाले मसल्स जो हेल्प करते हैं वो अटैच होते हैं, वो भी इनमें नहीं था। तो ये कुछ कैरेक्टर है रेप्टाइल्स के जो कि आर्कियोप्टेरिक्स शो करता था। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से एवियन कैरेक्टर्स थे, यानी कि बर्ड वाले कैरेक्टर। तो इनमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जिससे कि ये मान सकते हैं कि ये बर्ड के एंसेस्टर हैं, जैसे कि फेदर्स का प्रेजेंट होना एंड उनकी जो फोरलिम्स थी वो धीरे धीरे विंग्स के रूप में मॉडिफाइड हो रही थी। जॉज लंबे लंबे थे, बिल्कुल बीक की तरह, बीक का प्रेजेंट होना। एंड इनकी जो टेल थी वो लंबी टेल, फेदर्स भी थे टेल में प्रेजेंट। इनके जो टोज़ है वो बिल्कुल क्लॉड थे। बोन्स जितने थे गर्डल्स के और लिम्स के, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ये फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, बिल्कुल बिल्कुल बर्ड के जैसे ही वो मॉडिफाई हो चुके थे। इनका जो ब्रेन का साइज़ था वो थोड़ा बढ़ गया था, जैसे कि बर्ड्स में होता है। ब्रेन केस थोड़ा लार्ज एंड राउंडेड था। एंड क्लैविकल यानी कि विश बोन, जिसे फर्क्यूला भी कहते हैं, दो क्लैविकल्स ऐसे फ्यूज़ होकर के बनाते हैं जो कि उड़ने में इन्हें हेल्प करते हैं, तो ये इसमें प्रेजेंट था। तो 10 आर्कियोप्टेरिक्स जो थे दे शो बोथ रेप्टिलियन एंड एवियन, यानी कि बर्ड के कैरेक्टर्स, दोनों ही कैरेक्टर शो करते हैं। बर्ड्स की कुछ और भी एंसेस्टर्स ऐसा माना जाता है, जैसे कि आर्कोसॉर एंसेस्टर। मेसोजोइक जो एरा था उसमें बहुत एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स में जो डायप्सीड आर्कोसॉरियंस थे, उस समय के जो रूलिंग रेप्टाइल्स रहे थे, उनमें एक बहुत बड़ा ग्रुप था थीकोडॉन्शिया, जिन्हें शूडोसूचियंस भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एक यूपार्केरिया। तो ये सारे भी जो डायनासोर्स थे, मे बी दे ऑल्सो इवॉल्व एज बर्ड। तो छोटे छोटे ये भी डायनासोर्स थे और ये दो पैरों पे चलते थे, बाइपेडल थे, कार्निवोरस थे। और भी अदर ग्रुप्स है जैसे सॉरिस्ट्रियन या ऑर्निथिस्ट्रिया, ये भी मे बी बर्ड्स के एंसेस्टर हो सकते हैं। एक टर्म है प्रो एव्स। ये जो नाम है प्रो एव्स, इट इज़ द हाइपोथेटिकल कनेक्टिंग लिंक बिटवीन थेकोडॉन्ट्स एंड द फर्स्ट इवॉल्व बर्ड। मतलब ऐसा माना जाता है कि एव्स के जो एंसेस्टर है उन्हें हम प्रो एव्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें जो कुछ ऐसा कैरेक्टर था जिससे वो
पूरे तो कैपेबल नहीं थे उड़ने के लिए, बट दे आर प्रिमिटिव बर्ड्स। तो प्रो एव्स जो टर्म है वो उन प्रिमिटिव बर्ड्स को दिया गया। बर्ड्स का जो ऑरिजिन है इसमें दो थ्योरी है, एक है मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन और एक है डाईफाइलेटिक ऑरिजिन। सबसे पहले देखते हैं डाईफाइलेटिक ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स। जितने भी फॉसिल बर्ड्स हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स के पास कहीं ना कहीं विंग का डेवलपमेंट हो रहा था, तो वो फुल्ली उड़ नहीं सकते थे हवा में, पर धीरे धीरे वो ग्लाइड तो करते ही थे, थोड़ा बहुत उड़ते थे। एंड फ्लाइटलेस फॉसिल्स भी मिले हैं, जैसे कि हेस्पेरोडनिस में देखने को मिलता है, ये उड़ नहीं सकते थे, ये बिल्कुल ही फ्लाइटलेस थे। जितने भी अभी भी जो बर्ड्स है, जैसे कि ऑस्ट्रिच है या पेंगुइन्स है, ये भी तो फ्लाइटलेस है, ये भी बिल्कुल उड़ नहीं सकते, है तो बर्ड्स पर ये उड़ नहीं सकते। तो बहुत सारे ऑथर्स है जो ये मानते हैं कि बर्ड्स का ऑरिजिन जो है वो डाईफाइलेटिक रहा है, यानी कि 2 लाइन्स ऑफ डिसेंट। तो इन ऑथर्स का कहना है कि 2 ग्रुप से बर्ड का इवॉल्व हुआ है। एक ग्रुप जो कि कभी भी उड़ नहीं सकते थे, वो बन गए ऑस्ट्रिच पेंगुइन्स, और एक ग्रुप जो उड़ सकते थे लाइक आर्कियोप्टेरिक्स वाले ग्रुप, वो धीरे धीरे बन गए उड़ने वाले ईगल, क्रो, मैना वगैरह जो भी है। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है ये कहती है कि फ्लाइटलेस एंसेस्टर दूसरे थे और जो फ्लाइट के लिए कैपेबल थे वो एंसेस्टर दूसरे थे, यानी कि ये फ्लाइटलेस वाले कभी भी उड़ नहीं सकते थे, वो हमेशा से ही ज़मीन पर ही रह गए, ऐसा डाईफाइलेटिक ऑरिजिन कहती है। तो ये जो मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन है ये क्या कहती है कि बर्ड्स जो है वो एक ही लाइन ऑफ डिसेंट से ही ऑरिजिनेट हुए, सबके सिंगल एंसेस्टर है, 2 एंसेस्टर नहीं रहा, मतलब एक ही एंसेस्टर था जो उड़ सकता था, और वही फ्लाइंग एंसेस्टर धीरे धीरे ज़मीन पर उन्होंने रहना सीख लिया, क्योंकि ये ज़मीन पर खाना अधिक था, कंपिटिटर कम थे, दुश्मन कम थे। तो इन सभी चीज़ों को देख करके जो उड़ने वाले एंसेस्टर थे वही धीरे धीरे ज़मीन पर आए और उन्होंने ज़मीन पर रहना सीखा। एंड जितने भी बर्ड्स है, चाहे वो उड़ने वाले हो या नहीं उड़ने वाले हो, दोनों के दोनों एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, दैट इज़ आर्कियोप्टेरिक्स लाइक एंसेस्टर। और ज़्यादातर मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन को ही सपोर्ट किया जाता है, एंड एविडेंसेस भी थोड़ा इसी की तरफ इशारा करते हैं। खैर, तो इस तरह से 2 थ्योरीज है, डाईफाइलेटिक यानी कि 2 एंसेस्टर रहे होंगे, या फिर मोनोफाइलेटिक जो कि ये कहता है कि एक ही एंसेस्टर थे, जिसमें जो फ्लाइटलेस वाले बर्ड्स है वो फ्लाइंग एंसेस्टर से ही धीरे धीरे इवॉल्व हुए, उन्होंने जब ज़मीन पर रहना सीखा। नेक्स्ट एक और हेडिंग है ऑरिजिन ऑफ फ्लाइट। ये पार्ट को आप मे बी अपने नोट्स पे रखें या ना भी रखें, कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर देख लीजिए, ऑरिजिन ऑफ फ्लाइट यानी कि बर्ड्स ने उड़ना कैसे सीखा, इसके बारे में क्या थ्योरीज़ है, तो ये थोड़ा हम 2-4 देख लेंगे थ्योरीज़। पहला है थ्योरी ऑफ कर्सोरियल ऑरिजिन ऑफ फ्लाइट, मतलब ये थ्योरी ऐसा कहती है कि बर्ड्स इसलिए उड़ना सीखा क्योंकि वो बहुत तेज़ तेज़ दौड़ते थे, ज़मीन पर भागते थे, तो भागते भागते उन्होंने थोड़ी बहुत छलांग लगाना सीखा, एंड धीरे धीरे जब वो अपने हैंड्स को फ्लैप करने लगे तो वही 4 लिम्स विंग में मॉडिफाई हुआ था, और इस तरह से उन्होंने दौड़ते दौड़ते उड़ना सीख लिया। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ आर्बोरियल यानी कि जो पेड़ पे रहते हैं, जैसे कि स्क्वेरल। तो बिल्कुल स्क्वेरल की तरह इस थ्योरी का कहना है कि जो बर्ड्स थे वो आर्बोरियल थे, पेड़ पर रहते थे, और ये जब एक ट्री से दूसरे ट्री पे कूदते थे या ज़मीन पर उतरते थे या पेड़ पर चढ़ते थे, तो इन सभी चीज़ों के दौरान ही वो धीरे धीरे करके उड़ना सीख गए। नेक्स्ट थ्योरी है कॉम्प्रोमाइज़ थ्योरी, यानी कि ये जो थ्योरी है ये दोनों का ही सपोर्ट करती है कि हाँ, ये कर्सोरियल भी होंगे, आर्बोरियल भी होंगे, मतलब ये दोनों से ही मिल करके बने, कुछ ने पेड़ पर रह के उड़ना सीख लिया और कोई दौड़ते दौड़ते कर्सोरियल वाली थ्योरी को भी सपोर्ट करते हैं। लास्ट एक थ्योरी और है, देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ ऑरिजिन। तो ये थ्योरी कहती है कि जो प्रो एप्स थे, प्रिमिटिव एप्स, ये एक्वाटिक रेप्टाइल्स, पानी में रहने वाले डायनासोर थे, तो ये डायनासोर जब पानी में छलांग लगाते थे मछलियों को पकड़ने के लिए, तो वो उस दौरान धीरे धीरे उन्होंने मे भी उड़ना सीख लिया। तो कुछ इस तरह की थ्योरीज़ है। तो ये ऑरिजिन ऑफ फ्लाइट जो पार्ट है इसे आप अपने नोट्स में रखें या नहीं भी रखने से चलेगा। देन लास्टली कंक्लूजन ऐड कर दीजिएगा और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। सो फाइनली हम ये कंक्लूड करते हैं कि जितने भी एविडेंसेस मिले हैं इनसे तो ये बात साबित हो जाती है कि बर्ड्स तो रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व हुए हैं, यानी डायनासोर्स से ही इवॉल्व हुए हैं, और करीबन ये हुआ है 150 मिलियन ईयर्स अगो, मेसोजोइक एरा में, जिसमें कि डायनासोर्स बर्ड में फाइनली इवॉल्व हो गए। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
और वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।